हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान और हिस्ट्री की क्लास में। तो देखिए, आज हम अशोका के धम्मा को कंटिन्यू करेंगे। जो अशोका से रिलेटेड जितनी भी हिस्ट्री, उसकी लाइफ स्टोरी वगैरह सारी चीज़ें हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में कवर अप कर चुके हैं कि अशोका का सक्सेशन कैसे हुआ था, कैसे उसने अपने जो 199 भाई बहन थे, यानी भाई जितने भी थे, इस 99 भाइयों को मारकर फिर वो अशोका जो मगध का साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य के थ्रोन पर बैठा। वो सारी चीज़ें हमने हमारे प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उसमें डिस्कस कर ली है। उन्हें आप जाकर देख सकते हैं, चैनल पर विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि वीडियोस काफ़ी समय से नहीं आ पा रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि एक जो डार्क इंसिडेंट है वो मेरी लाइफ में घट चुका है। दैट इज़ दी, मेरे पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए कुछ समय से वीडियो नहीं आ पाई थी, बट आई विल ट्राई टू कंटिन्यू दीज वीडियोज़ फर्दर, ठीक है। और यहाँ से अशोका का धम्मा चालू होगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। तो धम्मा को हम काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं। फिर उसके बाद हम जितने भी आस्पेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल आस्पेक्ट, इकोनॉमिकल आस्पेक्ट, सोशल आस्पेक्ट जो मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड है, सारी चीज़ हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। मतलब क्रम वाइज, ठीक है, सीक्वेंस में सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो टाइमलाइंस हैं वो आपको याद रखनी है। यू हैव टू रिमेंबर दीज टाइमलाइंस अलॉन्ग विद द जो रूलर्स की टाइमलाइन है ना, वो भी आपको याद रखनी है, सो दैट कि जो कनेक्टिंग डॉट्स होती हैं ना हिस्ट्री में, वो आप कनेक्ट कर सकें। क्योंकि अभी तो मैं फ़िलहाल आपको नॉर्थ इंडिया पढ़ा रहा हूँ, मगर जब मैं साउथ इंडिया वाला ये वाला पोर्शन पढ़ाऊँगा ना आपको, जहाँ पर अभी संगम युग चल रहा है इस वक्त, जिस समय पर मैं आपको ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये वाली टाइमलाइन में, ठीक है, यहाँ पर इस समय संगम युग चल रहा है साउथ इंडिया में। तो ये सारी चीज़ें आपको, जब आप ये टाइमलाइन याद रखेंगे ना, तो आपको एक कनेक्टिंग डॉट मिल जाएगी, कहाँ आप ईजिली कनेक्ट कर पाएंगे जब हम साउथ इंडिया पढ़ेंगे। तो देखिए, ये टाइमलाइन आपको याद रखनी है। साथ ही साथ जो रूलर्स हैं जैसे कि बिंदुसारा हैं और अशोका हैं, उनकी जो टाइमलाइंस हैं वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। देखिए, धम्मा, सिंपली अगर धम्मा की बात करें तो धम्मा का मतलब क्या होता है। सिंपली आपने सुना होगा कि धम्मा कहीं ना कहीं जो रिलेट करता है, धर्म से रिलेट करता है। कि हाँ, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। धम्मा का मतलब ही है धर्म। संस्कृत वर्ड में हमने धर्म को देखा है कि हाँ, धर्म बोलते हैं। तो धम्मा जो है वो प्राकृत और पाली टर्म है, ठीक है, धर्म की, जिसको हम संस्कृत में धर्म बोलते हैं, इंग्लिश में रिलीजन बोलते हैं, और पाली और प्राकृत टर्म में बोलते हैं धम्मा, ठीक है, जिसका मतलब होता है राइटियसनेस। दैट इज़ द ड्यूटी, आपका धर्म, आपका कर्तव्य है, ठीक है, और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से हम धम्मा जो है उसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पर एक और चीज़, ये जो टर्म है ना धम्मा की, वो एंशियंट लिटरेचर में काफ़ी वाइडली यूज़ करी गई है धम्मा को। यानी जब भी हम मौर्यंस के साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी लिटरेचर्स हैं उनको पढ़ते हैं, देन वी कम अक्रॉस दीज दीज टर्म्स लाइक धम्मा, धर्मा और राइटियसनेस, ड्यूटी एंड ऑल। ये सारी टर्म्स के हम कम अक्रॉस आते हैं और हम पढ़ते हैं कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूज़ करी गई हैं। तो धम्मा जो टर्म है ना, इसको भी काफ़ी टाइम यूज़ करा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी होंगी। और ये जो टर्म है ना धम्मा, इसको अशोका ने क्लियरली डिफाइन ही नहीं करा था कि आखिर अशोका का मतलब क्या था धम्मा से संबंधित, ठीक है। मगर कहीं ना कहीं अशोका ने एक अपनी पॉलिसी ईजाद करी और लोगों से कहा, अपने जो सब्जेक्ट्स थे, अपने जो मतलब प्रजा थे, उनसे कहा कि आप इसे एक्सेप्ट कीजिए एंड स्टार्ट कीजिए इसको फॉलो करना। और इसको स्प्रेड करने के लिए अशोका ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स भी लिए। अब अशोका क्या कहता है, अशोका ने अपनी जो पॉलिसी ईजाद करी, उसके बाद उसने कहा अपनी पॉलिसी को धम्म लिपि और धम्म कहा। दैट इज़ द प्रोक्लेमर ऑफ धम्मा। प्रोक्लेमर मतलब घोषित करने वाला, धम्मा को प्रोक्लेम करने वाला, प्रोक्लेमर ऑफ धम्मा, ठीक है। अब यहाँ पर ड्यू टू अशोका ने अच्छे से इसको इंटरप्रेट नहीं करा, अशोका ने ये नहीं बताया कि आखिरकार धम्मा है क्या। जब ये चीज़ नहीं बताई तो अब हिस्टोरियंस के पास काम क्या बचा है, यानी स्कॉलर्स यानी हिस्टोरिकल साइंटिस्ट के पास काम क्या बचा, अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन देना। तो यहाँ पर
धम्मा से रिलेटेड हिस्टोरियंस के द्वारा काफ़ी सारी इंटरप्रिटेशन दी गई हैं कि आखिरकार अशोका के द्वारा जो धम्मा यानी एक पॉलिसी बनाई गई उसका मतलब क्या था। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो हिस्टोरियंस हैं वो अपनी अपनी जो ओपिनियन है उसको सामने प्रकट करते हैं। जैसे कि जो रोमिला थापर जी हैं, जो हिस्टोरिकल साइंटिस्ट रोमिला थापर जी हैं, वो कहती हैं कि जो अशोका ने धम्मा प्रोपाउंड करा था ना, वो इसलिए करा था ताकि वो अपने जो सब्जेक्ट्स हैं ना उनको यूनाइट कर सके, अपना जो एम्पायर है उसको एक जो मतलब कहते हैं ना कि विखंडित होने से बचा सके, यानी फ्रैगमेंट होने से बचा सके, टूटने से बचा सके और उसको एकजुट कर कर रख सके। ठीक है, इसलिए अशोका ने एक धम्मा का इजाद करा था अपने एम्पायर को विखंडित होने से बचाने के लिए। वहीं पर जो हिस्टोरियन JF फ्लीट हैं वो ये कहते हैं कि धम्मा एक तरह का कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी कोड ऑफ कंडक्ट एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, उसके जो मतलब जो भी धम्मा को फॉलो करेंगे उनके लिए। ठीक है, अब वहीं पर जो RK मुखर्जी हैं वो ये कहते हैं कि भाई साहब तुम दोनों गलत हो, तुम दोनों गलत हो, रोमिला थापर भी और JF फ्लीट भी। मेरे जो सद्बुद्धि है, जो मेरा मानना ये है कि जो धम्मा है ना वो जितने भी रिलीजन्स हैं सबका जो गुड थिंग्स है ना वहाँ से लिया गया, मतलब एक तरीके से जो सबके रिलीजन्स हैं ना, सारे जितने भी रिलीजन्स हैं वहाँ उनका एक क्रक्स है धम्मा। उनके द्वारा ये कहा गया है कि वहाँ से जैसे कि मानकर चलिए अब हिंदुइज़्म है, ठीक है, हिंदुइज़्म है, जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है, ठीक है, और ज़ोरास्ट्रियनिज़्म है, और क्या नाम है, क्रिश्चियनिज़्म है, इस्लाम है। यहाँ से सारे के सारे जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उठाकर सबको मर्ज कर दिया गया और फिर धम्मा बनाया है, धम्मा बना दिया अशोका ने, ऐसा करा है। ठीक है, मतलब उस समय पर जितने भी रिलीजन्स अवेलेबल थे वहाँ से अशोका ने जो जितने भी गुड पॉइंट्स थे वहाँ से उठाए और सबको क्लब कर दिया और उसके बाद धम्मा का इजाद कर दिया, ऐसा RK मुखर्जी के द्वारा कहा गया है। ठीक है, क्रक्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। आगे RS त्रिपाठी जी ये कहते हैं कि जो धम्मा है, धम्मा जो है ये यूनिवर्सल है, मतलब कोई भी इसको अडॉप्ट कर सकता है, कोई भी इसको फॉलो कर सकता है ईजिली। इसको ना तो समझने में ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम होने वाली है, ना ही इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टीज एंड ऑल है। तो यहाँ पर RS त्रिपाठी के द्वारा ये कहा जाता है कि धम्मा कैन बी फॉलोड बाय एनीवन विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, मतलब एक ईजिएस्ट वे टू फॉलो धर्मा सॉरी धम्मा इज टू अडॉप्टेड। अगर आप इसे एक्सेप्ट कर लेना है देन यू कैन डायरेक्टली बिकम द फॉलोवर ऑफ द धम्मा। तो यहाँ पर RS त्रिपाठी जी के द्वारा यही कहा गया है कि ये सिंपल फॉर्म और इसे कोई भी आसानी से फॉलो कर सकता है। जैसे कि जब हम अकबर पढ़ेंगे, यानी अकबर का ऋणकाल पढ़ेंगे, तो वहाँ पर दीन इलाही, तो वहाँ पर एक तरीके से जो अकबर होते हैं ना वो अपनी ही एक जो नया धर्म का इजाद करते हैं और वहाँ पर उनको कुछ कोई मतलब उस धर्म को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता एक्सेप्ट उनका जो एक खास मंत्री होता है जिसका नाम होता है बीरबल। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर अशोका के द्वारा भी यहाँ पर एक जो वो है धम्मा का इजाद करा गया एक तरीके से नए रिलीजन का। मगर कहीं ना कहीं जो हमें जो एलिमेंट्स मिलते हैं ना धम्मा में पढ़ने के लिए वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म यानी शर्मानिक ट्रेडिशन की जितने भी चीज़ें थी ना वो क्रक्स थे इसमें। ठीक है, शर्मानिक बुद्धिज़्म, खासकर बुद्धिज़्म, क्योंकि मैं जब आके आपको बताऊंगा कि जब अशोका अपने इस धम्मा को स्प्रेड करने के लिए अपने बेटा बेटी और अपने जितने भी धम्म प्रीचर होते हैं तो उनको जब भेजता है ना बाहर आउट ऑफ कंट्री, तो वहाँ पर उसके जो बेटा बेटी होते हैं संघमित्रा एंड एक और था महिंदा, वो उन दोनों को श्रीलंका भेजता है। श्रीलंका भेजने के बाद वहाँ पर वो धम्मा की जगह क्या प्रीच करते हैं, बुद्धिज़्म प्रीच करते हैं वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वहाँ पर जब जाते हैं ना बुद्धिज़्म को देखते हैं तो वहाँ पर ओरिजिनल फॉर्म में बुद्धिज़्म मिलता है, जहाँ पर जो लोग थे वो जो ओरिजिनल टेक्स्ट थी बुद्धा की, दैट इज़ दी विनय पीठिका एंड सुत्त पीठिका, उनको फॉलो कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो बुद्धिज्म था वो दो भागों में डिवाइड हुआ था, दैट इज़ दी महायाना एंड हीनयाना। जो हीनयाना थे वो तेरावाड़ा बुद्धिज्म कहलाए थे। ठीक है, उनको तेरावाड़ा बुद्धिस्ट भी बोला जाता है, तेरावाड़ा मॉन्क्स। ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल टेक्स्ट थे उनको प्रीच करा करते थे और जो मेटाफिजिकल पावर्स थी मतलब बुद्धा से जितने भी रिलेटेड थे वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है डिवीज़न ऑफ द बुद्धिज़्म। ठीक है, उसके ऊपर, तो वो भी आप इजीली जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब
ये सारी चीज़ें होती हैं तो सारे के सारे जो हिस्टोरियंस हैं वो अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन देते हैं, मगर एक हिस्टोरियन अभी भी बच गया। अब एक हिस्टोरियन ये हैं D.R. भंडारकर। अब ये क्या कहते हैं कि जो देखिए धम्मा है वो ओरिजिनेट हुआ है बुद्धिज़्म से, और ये कहते हैं कि जो धम्मा है अशोका के द्वारा जो धम्मा प्रोपाउंड करा गया था वो सिंपलर फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म है, ठीक है, यानी एक सिंपल फॉर्म बुद्धिज़्म की, ठीक है। इनका मतलब यही है कि ऑलमोस्ट बुद्धिज़्म है मगर सिंपल फॉर्म है, आप आसानी से इसे एक्सेप्ट कर सकते हो। यहाँ पर अशोका के द्वारा धम्मा में काफ़ी सारे फीचर्स भी दिए गए हैं, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे अभी। देखिए यहाँ पर लिख भी रखा है, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि अशोका डिड नॉट क्लियरली डिफाइन हिज धम्मा, इसीलिए जो स्कॉलर्स थे उन्होंने अपना अपना ओपिनियन दिया। तो जो हिस्टोरिकल साइंटिस्ट थे, कोई कहता है कि जो धम्मा है वो ड्यूटी है, राइटियसनेस है, मोरालिटी इसमें है, वर्च्यू इसमें है, और कोड ऑफ कंडक्ट इसमें दिया गया है, और इक्वालिटी इसमें दी गई है। तो काफ़ी सारे ओपिनियंस उभर कर आने लगे थे, ठीक है। अब सिंपली अगर हम बात करें धम्मा की, तो धम्मा एक तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन का जो प्रोपाउंड करे थे अशोका ने अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए, ताकि वो जो अपनी जो मतलब एम्पायर है उसको यूनाइट कर सके, और दूसरी चीज़ जो लोगों की लाइफ है ना उसको आसानी से उसे टर्न आउट कर सके और निर्वाणा की तरफ उनको प्रोसीड कर सके, उनको लेकर जा सके। तो यहाँ पर जो अशोका था उसका मतलब यही था कि जो प्रिंसिपल्स हैं, जो धम्मा के प्रिंसिपल्स हैं, मोरल प्रिंसिपल्स हैं, वो जो मैनकाइंड की लाइफ है उसको एनहेंस कर दें, और उनकी जो लाइफ का साइकिल है ना उसको रोकने के लिए जो निर्वाणा का पाथ होता उसकी तरफ उनको लेकर चले जाएं, ठीक है। तो ये मतलब था अशोका के धम्मा का। अब नेचर और करेक्टर की बात करें अशोका के धम्मा की, तो सिंपली हम देख सकते हैं कि जो नेचर एंड करेक्टर था अशोका के धम्मा का वो लिबरल था, कोई भी इसे मतलब ज्वाइन कर सकता था, अडॉप्ट कर सकता था, प्रोग्रेसिव था, मतलब बैकवर्ड नहीं था सोच में, ठीक है, थिंकिंग में और आइडिया में प्रोग्रेसिव था, ठीक है। सिंप्लिसिटी थी इसमें, ठीक है, इगैलिटेरियन था, सबको एक समान अधिकार दिया गया था, कोई छोटा बड़ा नहीं, ठीक है, और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी था, कोई भी इसे अडॉप्ट कर सकता था, और नॉन वायलेंट को यहाँ पर हम मतलब नॉन वायलेंट जो तत्व है ना उनको यहाँ पर छुआ ही नहीं गया था, ठीक है। और कॉस्मोपॉलिटन था, यूनिवर्सल था इन नेचर, कि कोई भी यूनिवर्सल है ये, ठीक है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। टॉलरेंट एलिमेंट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, अभी हम देखेंगे फीचर्स के बारे में, ठीक है। प्रमोट पीसफुलनेस है यहाँ पर प्रमोट करी गई है अशोका के धम्मा में, ठीक है, और सेकुलर इन करेक्टर था, ठीक है। ये सारे फीचर्स, ये सारे जो मतलब एक तरीके से जो करेक्टर है हमें अशोका के धम्मा का यहाँ से ऐसा पता चलता है, ठीक है। अब जो फीचर्स थे, कुछ फीचर्स थे अशोका के धम्मा के, जैसे कि सत्य यहाँ पर प्रमोट करा गया था अशोका के द्वारा कि हमेशा ट्रुथ का सहारा लो, ठीक है, कभी भी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। वन शुड स्पीक ऑलवेज ट्रुथ, ठीक है, वन शुड नॉट टेक द रिकरेंस ऑफ फॉल्स, ठीक है, जो फॉल्स का जो सहारा लेते हैं ना कहीं फिर जो है ना जो झूठ की बुनियाद को रखने के लिए हजार झूठ बोलने पड़ते हैं फिर। तो यहाँ पर अशोका के द्वारा भी यही चीज़ कही गई थी, ठीक है, इन ऑल सर्कमस्टेंसेज, इन ऑल सिचुएशंस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक द सपोर्ट ऑफ ट्रुथ, यू हैव टू स्पीक ट्रुथ, ठीक है। आगे अशोका कहते हैं कि कंपैशन, यू मस्ट हैव कंपैशन, इफ़ यू डू नॉट हैव कंपैशन हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल, ठीक है। दैट इज वाई अशोका एम्फसाइज दैट वन शुड हैव कंपैशन एज वेल टुवर्ड्स ऑल फेलो बींग्स इंक्लूडिंग एनिमल्स, ठीक है। अब एनिमल्स को देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा वीडियोज़ एंड ऑल, जब भी आप वीडियोज़ मतलब यूट्यूब पर देखते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो एनिमल्स को बिल्कुल ही क्रूलिटी की तरह ट्रीट करते हैं, एकदम मतलब इनह्यूमन की तरह ट्रीट करते हैं। वन शुड नॉट डू ऑल दिस थिंग्स, वन शुड हैव दिस क्वालिटी, दिस वैल्यू, ये वैल्यू होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर अशोका के द्वारा इस चीज़ पर भी थोड़ा सा फोकस करा गया था। और वन शुड बी ओबीडियंट टू मदर, फादर, एल्डर, टीचर्स, मॉन्क्स एंड गेस्ट, ठीक है। अब कहते हैं ना कि हमारी कंट्री में एक चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्वता दी जाती है, एंड आवर कंट्री इज़ फेमस फॉर इट्स हॉस्पिटलिटी। लाइक हम जो है ना अतिथि जो होते हैं उनका
मतलब सादर सत्कार बहुत अच्छे तरीके से करना जानते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर अतिथि को भगवान के रूप में माना जाता है। अतिथि देवो भव एक मूवी भी बनी हुई है। यहाँ पर अशोका ने ये कहा है कि आप जो है ना, आपको सबका कहना मानना चाहिए, इंक्लूडिंग आपकी माताजी, पिताजी और आपके बड़े, आपके जो अध्यापक हैं, आपके जो मतलब कोई भी भिक्षु वगैरह लेने आता है वो, और कोई भी गुरु, ठीक है, यानी मोंक्स, साधुगण जितने भी हैं, और गेस्ट, सबका आपको कहना मानना चाहिए। और आपको हमेशा दूसरों की तरफ रिस्पेक्टेबल रहना चाहिए, इंक्लूडिंग आपसे बड़े, आपके टीचर, आपके फादर, आपकी माताजी और आपके गेस्ट और आपके मोंक्स, ठीक है। आपको सबकी इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। अगर देखिए कहीं कहीं पर हमारी जो ना ईगो आगे आ जाती है, हम कहते हैं कि अगर कोई छोटा हमें सिखाता है ना, तो हम ये सोचते हैं कि इसको इतना कैसे आता है, मैं इससे नहीं सीखूंगा। मगर यहाँ पर लाइफ की जो लर्निंग है ना, वो छोटे से ही स्टार्ट होती है। यू शुड नॉट बी रिग्रेटफुल। इफ़ यू डू नॉट वांट टू बी रिग्रेटफुल इन योर फ्यूचर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको कोई छोटा भी सिखा रहा है ना, और वहाँ से आपको सीखने के लिए मिल रहा है, तो आपको सीखिए, उस चीज़ को सीखिए और उसे अपने जो डेली रूटीन, अपना शेड्यूल, उसमें इम्प्लीमेंट कीजिए। देन यू विल सी कि आपकी जो लाइफ है ईजिली जो ट्रैक पकड़ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और अशोका यहाँ पर क्या कहते हैं, डू नॉट हार्म एंड किल एनिमल्स, ठीक है, डू नॉट हार्म एंड किल्स एनिमल्स। अब यहाँ पर अशोका आगे कहते हैं कि प्रॉपर ट्रीटमेंट टूवर्ड्स, यहाँ पर आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको ओबीडिएंट रहना चाहिए, मगर ट्रीटमेंट भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अब रिस्पेक्ट तो आप कर रहे हैं, बट इन अदर सिचुएशन व्हाट यू आर डूइंग नथिंग, यू आर ट्रीटिंग देम लाइक ऑब्जेक्टिविटी आप वहाँ पर शो कर रहे हैं कि हाँ, यू आर जस्ट ट्रीटिंग देम लाइक अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको जो है ना कंसिडर करनी होगी कि आपको उनको अच्छे तरीके से ही ट्रीट करना होगा, इंक्लूडिंग मॉन्क्स, रिलेटिव, स्लेव्स, सर्वेंट्स, डिपेंडेंट्स, पुअर एंड फ्रेंड्स। कभी कभी हम फ्रेंड्स के साथ, पुअर्स के साथ, स्लेव्स के साथ और सर्वेंट्स के साथ काफ़ी क्रूल हो जाते हैं, ब्रूटल बिहेवियर करते हैं और जो मिसबिहेवियर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए मेरे जो पिताजी हैं वो चले गए हैं, मुझे काफ़ी बुरा लगा, बहुत मैं मतलब सैड था काफ़ी दिनों तक। आई वॉज नॉट एबल टू हैंडल माई सेल्फ, ठीक है। तो इसीलिए देखिए, जब कोई चाहता है ना, सब चीज़ यहीं पर रह जानी है, सब चीज़, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका ज्ञान, आपका दौलत, धन दौलत जितनी भी है, बस अगर जाएगा तो अच्छाई और बुराई, ठीक है। जो आपके बाद आप अपने पीछे आपके नहीं भी अपने साथी गणों को छोड़कर जाएंगे, तो वो खाली आपको यादों में याद करेंगे, फिर आप कभी दोबारा लौट कर नहीं आने के इस धरती पर, ठीक है। आप एक बार इस जो मूवमेंट है ना, इसको सोच कर देखिए, फिर आपकी जो वर्ल्डली लाइफ है ना, आप उसे अच्छे तरीके से जीने लगेंगे, ठीक है। आप एक बार अपने माता पिता की तरफ देख कर देखिए, बहुत आपको मतलब सुकून मिलेगा। आप उनकी सेवा कीजिए, आप उनके साथ रहिए। अगर आप अकेले रहते हैं, आप अपने माता पिता के साथ जाइए और उनसे बोलिए। पता है, कभी कभी हम एक चीज़ से बहुत ज़्यादा नकार जाते हैं कि अगर कोई हमसे नहीं बोल रहा है तो हम भी उससे नहीं बोलेंगे। भाई, उसकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आप अगर एक पहल आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप दोनों में बात हो जाएगी, अच्छा लगेगा फिर, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं हुई बात और आपने पहल नहीं करी, वो चाहता है कि वो पहल करे, आप चाहते हैं कि वो पहल करे, तो पहल के चक्कर में कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो करना है आज ही करना है, कुछ नहीं करना नहीं तो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अपने के दिमाग में रखनी होंगी, ठीक है। तो चलते हैं आगे। ये एक चीज़ रह गई। देखिए, अशोका के धम्मा में जो कुछ प्रशंसनीय जो एलिमेंट्स है ना, वो ये कि यहाँ पर पेरेंट्स और टीचर्स को रिस्पेक्ट्स की बात करी गई है, एल्डर्स को भी बात करी गई है, गेस्ट को भी और मॉन्क्स को भी, ठीक है। यहाँ पर अशोका ने डोनेशंस को भी बोला गया है, शर्मन्स को और ब्राह्मण। शर्मन्स कौन, जो गॉड्स में बिलीव, यानी जो वेदास में बिलीव नहीं रखते हैं। शर्मानिक ट्रेडिशन मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया आपको, और ब्राह्मणिक ट्रेडिशन भी पढ़ा है, हिंदुइज्म भी पढ़ा दिया, ठीक है। वहाँ पर यहाँ पर काइंडनेस के बारे में भी बात करी गई है अशोका के द्वारा, ट्रूथफुलनेस, फेथफुलनेस और गुड वर्ड्स के बारे में भी अशोका ने काफ़ी ज़्यादा एम्फोसाइज करा है। ये सारे वर्ड कहीं ना कहीं यहीं पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यू कैन सी ईजिली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अशोका के द्वारा बोली गई, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रशंसनीय। अगर कोई भी धम्मा को अडप्ट करता, उस समय में अडप्ट कर रहा था और कर लिया था, देन ही बिकेम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द फॉलोवर ऑफ द धम्मा, ठीक है। और धम्म
रेप पे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आगे अशोका कहते हैं कि आपको वुमेन्स की भी रेस्पेक्ट करनी है। ठीक है, यू शुड नॉट प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं प्रैक्टिस करना है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, यू शुड कीप थिंकिंग व्हाट, a positive thinking you have to keep in your mind। ठीक है, you have to you have to be egalitarian। ठीक है, आपको egalitarian जो egalitarianness है ना वो हर जगह इंप्लीमेंट करने हैं, समान अधिकारवादी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है, ठीक है, अगर आप उसे पढ़ने में बिता रहे हैं, आपके माता पिता के साथ समय में बिता रहे हैं, तो आप पढ़ने में बिता रहे हैं तो कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे आपका जो मोटिव है वो वेल्थ को अक्यूमुलेट करना है। बट उस वेल्थ को अक्यूमुलेट करने के चक्कर में क्या आप अपने पिताजी को, अपनी माताजी को, अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स को टाइम दे रहे हैं? यू शुड reshuffle your schedule and you should consider this a point of time, a bit of time आपके दोस्तों के लिए, आपके माता पिता के लिए, आपके सिस्टर के लिए, आपके ब्रदर के लिए कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ कुछ नहीं पता लाइफ में कब क्या हो जाए। ठीक है, मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ, कुछ नहीं पता क्या हो जाए। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो ना रिग्रेटनेस ही बचती है, यानी आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे, पछतावा ही बचता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अभी से सोचनी होंगी और अभी से इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आप अपना 100% दीजिए। ठीक है, क्योंकि टाइम का कुछ भी नहीं पता। और अटैचमेंट टू मोरलिटी एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट। ठीक है, प्रमोट इक्वलिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता है, तो ये सारी चीज़ें अशोका के द्वारा प्रमोट करी गई थी और बोला गया था अपने सब्जेक्ट्स को। ठीक है, कैसे उसने प्रमोट करी थी, कैसे उसने फैलाई थी, पिलर्स के द्वारा और धम्म महामात्रास के द्वारा। ठीक है, वो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब ये जो फीचर्स थे अशोका ने इनको कहा था धम्मा। ठीक है, जिनमें कुछ इविल्स भी हैं, इविल्स को तो अशोका ने मना कर दिया था और गुड फीचर्स को अशोका ने कहीं ना कहीं प्रमोट करा था। इविल्स जैसे कि जो आपको नहीं करनी है, कभी भी अपने ऊपर प्राइड फील नहीं करना है, क्रूरलिटी, एंगर, जेलसी एंड एनमी। ठीक है, और जो गुडनेस है वो चीज़ आपको आपके अंदर रखनी है, जैसे कि काइंडनेस, ट्रूथफुलनेस, ग्रेटनेस, सेल्फ कंट्रोल, प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड अटैचमेंट टू मोरालिटी। व्हाट इज मोरालिटी? देखिए, इथिक्स एंड मोरालिटी अलग होती है। इथिक्स जो है वो सोसाइटी के परसेप्शन पर बनती है। ठीक है, और जो मोरालिटी है वो इंडिविजुअल परसेप्शन होता है। ठीक है, वो इथिक्स एंड मोरालिटी का अलग पोर्शन हो जाता है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं इथिक्स पर भी वीडियो, देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर इथिक्स। ठीक है, अभी तो हमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री कवर करनी है, फिर हम पॉलिटिकल साइंस करेंगे, फिर इकोनॉमी करेंगे। ठीक है, वी विल डू एवरीथिंग। ठीक है, मैं ही करवाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं आगे। तो धम्मा वॉज द एसेंस ऑफ वंस ऑन सेल्फ विच एवरीवन शुड पोजेस। धम्मा एक तरीके से एक तरीका सार है, एक तरीका सार है, जो सत्यता है ना, जो हमारे उनमें लिखी है, क्या बोलते हैं उन्हें, उपनिषद्स एंड पुराणास। ठीक है, वो जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और जो श्रामानिक ट्रेडिशन में बुद्धिज्म और जैनिज्म ने बताई थी, कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ें यहाँ पर एक तरीके से अगर उनका सार बना लोगे ना तो वो ही है धम्मा। ठीक है, तो यहाँ पर अशोका के द्वारा यही सारी चीज़ें कही गई थी। अब जो धम्मा है, अशोका का धम्मा है, वो 4 प्रिंसिपल्स पर बेस है और जो 5वां था वो बाद में ऐड करा गया था। अब ये 4 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? पहला है दया। दया का मतलब, दया तो आप जानते हो, दया भाव। ठीक है, दया दिखाओ थोड़ी सी भाई, काइंडनेस दिखाओ। तो ये जो है, ये जो दया है वो ये जो दया है, ये जो टर्म है दया, कहाँ पर मेंशन है? 2nd and 7th पिलर एडिक्ट में ये मेंशन है। ठीक है, वेयर वी गेट दिस पॉइंट दया, दिस टर्म दया, वी गेट दिस टर्म दया फ्रॉम द 2nd and 7th पिलर एडिक्ट्स। ठीक है, अब सत्य को कहाँ से पता, सत्य के बारे में कहाँ से पता, ये मतलब ये प्रिंसिपल्स के बारे में कहाँ से पता चला हमें? ये जो पिलर एडिक्ट्स है ना और जो पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, यहीं से हमें पता चला है। अब सत्य के बारे में कहाँ पर लिखा है? 2nd 7th पिलर एडिक्ट में लिखा है और 3rd मेजर रॉक एडिक्ट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, और माधवम के बारे में 13th मेजर माइनर रॉक एडिक्ट में लिखा गया है। ठीक है, और संयम के बारे में कहाँ पर लिखा गया? 4th 7th 8th एंड 9th मेजर रॉक एडिक्ट। ठीक है, तो देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये MRE है, MRE मेजर रॉक एडिक्ट। ठीक है, अब देखिए इन प्रिंसिपल्स का मतलब देख लेते हैं। दया का तो आप जानते ही हैं, सत्य का भी आप जानते हैं। माधवम का मतलब होता है टू बी जेंटल, टू बी जेंटल। ठीक है,
और संयम का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, संयम रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो। तो ये सारी चीज़ें, और दाना, चैरिटी, ये लास्ट में ऐड हुआ था, जिसका जो मेंशन है वो सेकंड माइनर रॉक एडिक्ट में हमको इसके जो अवशेष हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये मोरल प्रिंसिपल्स थे मैनकाइंड के लिए, जो फॉलो करने थे अपनी लाइफ में, ठीक है। अशोका के द्वारा प्रोपाउंड करे गए थे। कहीं ना कहीं जो अशोका का जो धम्मा था ना वो इन्हीं पिलर्स पर टिका हुआ था, 5 पिलर्स, ठीक है। 4 तो पहले थे अशोका के द्वारा, 5 बाद में ऐड करा गया था, ठीक है। अब ये जो 5 पिलर थे कहीं ना कहीं जो अशोका का धम्मा था इन्हीं पर टिका हुआ था, जिसको मैनकाइंड को अपनी लाइफ में फॉलो करना था इफ ही और शी वांट्स टू अटेन निर्वाणा, ठीक है। आगे चलते हैं अब, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अशोका का धम्मा कंटिन्यू रहेगा। अब मैं आपको पिलर एडिक्ट्स पढ़ाऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। वहाँ पर हम पिलर एडिक्ट्स के बारे में बात करेंगे, इंस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट इन डिटेल, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल, ठीक है। अगली वीडियो में बात करते हैं। ये कलिंगा आप देख सकते हैं, मैप मैंने अटैच कर रखा है, ठीक है। तो ये वीडियो थी अशोका के धम्मा के बारे में, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट विल कम, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम सारी चीज़ें देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक, ठीक है, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी द फुल कंप्लीट हिस्ट्री, ठीक है। फुल कंप्लीट होल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल के लिए, अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।